चार्ज पार्टिकल, कोई भी मे भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हो मूविंग इन मैग्नेटिक तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा बेटा एक विल एक्सपीरियंस है फोर्स। क्या फोर्स था? F इक्वल टू पी आर क्या वी बी साइन थीटा, क्या वी बी साइन थीटा। नंबर 1 इक्वेशन याद रखना है इसको। पहला केस क्या बेटा इसमें? केस वन बढ़ेगा बेटा। पहला केस क्या है? यदि थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 डिग्री है। 0 का मतलब बेटा एंगल किसके बीच में? V और B के बीच में। एंगल V और B मीन्स V एंड B आर पैरेलल। V और B क्या बेटा? पैरेलल। कि चार्ज पार्टिकल किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड भी किसमें है? एक्स एक्सिस में। तो बेटा वो दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो जाएंगे। यदि ये दो पैरेलल हो जाए तो आप समझ लेना कि एंगल 0 हो गया और साइन 0 क्या होता है बेटा? 0। साइन 0 क्या होता है बेटा? 0 होता है। सो फोर्स विल बी 0। देयर इज ए नो फोर्स एक्सपीरियंस। देयर इज ए नो फोर्स एक्सपीरियंस। इसका मीनिंग है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्सिस में। ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कैन द स्पीड चेंज? क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? नो, बिकॉज देयर इज ए नो फोर्स। कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि बेटा फोर्स 0 होगी तो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 0। तो एम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता बेटा। रहेगा क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 हो गया। इट मीन एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बाई dt होता है। इसका मतलब वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, वेलोसिटी हो जाएगी बेटा कांस्टेंट। इट मीन जितनी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, यदि वो पैरेलल में एंटर करता है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, बेटा वो क्या होगा? यदि प्लस है तो उसी वालों में निकल जाएगा सीधा सेम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी। कितनी भी एंटर करेगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या रहेगी बेटा? 5 मीटर पर ही सेकंड ही रहेगी। यदि एंगल कितना बेटा? 0 है। सेकंड केस है बेटा आपका कि यदि थीटा इक्वल टू कितना बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है इट मीन V इज परपेंडिकुलर टू B। V क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर टू B हो गया। तो बेटा जब परपेंडिकुलर होता है तो साइन 90 की जो वैल्यू है बेटा क्या होगी? 1 एंड दैट 1 इज मैक्सिमम वैल्यू। क्या होती है बेटा? ये मैक्सिमम। तो फोर्स भी क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम फोर्स होगी। सो फोर्स विल बी मैक्सिमम। और वो क्या आएगी आपकी? क्या VB। क्या आएगी बेटा? क्या VB। दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। क्या आएगी बेटा? मैक्सिमम फोर्स आएगी। वो पता ही आपको, यदि एक एक्स में है दूसरा वाई में है तो तीसरा किसमें हो जाएगा? जेड में, जो मैंने बताया आपको। ये है थर्ड। सेकंड केस जो है बेटा, व्हेनेवर द फोर्स इज मैक्सिमम। कोई फोर्स कब होती है चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम? जब एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। क्या जगह? 90 डिग्री। किसमें होगा? V और B में आएगा। नाउ द थर्ड इज, तीसरा बेटा इसमें तीसरा पॉइंट है, दैट इज यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना है बेटा? 180 डिग्री है। तो इसका मतलब है V इज एंटी पैरेलल टू B। एंटी पैरेलल टू B का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर हो और चार्ज पार्टिकल ऐसे हो। चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है बेटा ऐसे हो, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करो। तो एंगल कितना होगा बेटा? 180 एंड साइन 180 कितना होगा बेटा? साइन 180 इज इक्वल टू 0। सो देयर इज ए नो फोर्स। देयर इज ए नो फोर्स। यहाँ भी कोई फोर्स नहीं होगी, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका टॉपिक, देयर इज ए नो फोर्स। नाउ नेक्स्ट, इसमें बेटा ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे अच्छे टॉपिक है बेटा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब मैक्सिमम फोर्स लगता है? जब एंगल कितना बेटा? 90 हो। और यदि कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर जाए या मूव करेगा, से देयर इज अ नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। कोई फोर्स नहीं है।